और भी शेरों और शेरनियों, तो बोर्ड 2023 की तैयारी चल रही है। चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.11। अब इस एग्जाम्पल के अंदर एक सिचुएशन दी गई है हमें जिसमें कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस क्वेश्चन के बेस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड में आ चुके हैं। तो ये बेसिक है, इस जैसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आए हैं। अगर इसका बेसिक आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे करने के लिए। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपोनेंट्स में दिया गया है कि y में कितना है, z में कितना है और x में कितना है। तो यहां पर जो y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है ना, दैट इज 0। ठीक है, यानी कि ना तो y में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही z में। द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द x एक्सिस। तो द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द x एक्सिस, Ex इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स अंडर रूट x। और अगली ही लाइन में हमें अल्फा की वैल्यू बताई गई है, दैट इज 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज़ टू पावर 1/2। सो दैट इज इक्वल टू 800 रूट x न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ वो वाले फेसेस देखने हैं इसके अंदर जो कि x एक्सिस को कट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस क्यूब के कौन से ऐसे फेसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेंगे, हमें सिर्फ वही वाले फेसेस को ध्यान देना है। तो भाई सबसे पहले ये वाला फेस नंबर 1 और ये फेस नंबर 2, सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेंगे। मार्क कर देता हूं यहां पर, ये वाले जो आपके फेसेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कट करेंगे। अब इस वाले का एरिया वेक्टर 1 वाले का ऐसे बाहर की तरफ यूं आएगा और इस वाले का एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ यूं निकलेगा। तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू द फेस 1, फ्लक्स थ्रू फेस 1 की बात करूं तो यहां पर φ1 फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि x के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता जाएगा। तो पहले वाले फेस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है x एक्सिस में वो a का है, तो ये हो जाएगा 800 टाइम्स अंडर रूट a। अब जो इसका एरिया है इस फेस का वो a स्क्वायर है, इंटू में cos 180 हो जाएगा। cos 180 क्यों किया? क्योंकि जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो cos 180 -1 होता है, तो ये हो गया यहां से -800 टाइम्स a रेज़ टू पावर 5/2 न्यूटन पर कूलम। अब अगर सिमिलर प्रोसेस अगर हम कैलकुलेट करें फ्लक्स थ्रू फेस 2, अगर हम फ्लक्स थ्रू फेस 2 निकालते हैं तो फेस 2 के लिए सिमिलर प्रोसेस है। देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इस तरीके से दोनों आपस में ऐसे पैरेलल मूव करेंगे इस तरीके से, तो एंगल हो जाएगा इसके बीच में 0 डिग्री। सो इट विल बी 800। अब यहां पर आएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉस 0 डिग्री न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो भाई रूट 2a क्यों आया? क्योंकि यहां से a और a दोनों का डिस्टेंस मिला के इस वाले फेस का डिस्टेंस ओरिजिन से 2a हो गया था, तो यहां पर हमने रूट 2a यूज किया। सो φ2 will be 800 under root 2 a raised to power 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और cos 0 डिग्री 1 होता है तो इसलिए वो पॉजिटिव में रहेगा। अब जो टोटल फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, देखिए इसको और इसको ऐड किया जाए
तो जो चीजें कॉमन निकलती है उनको तो पहले ही कॉमन निकाल के लिख दो। 800 800 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर कर देंगे। a रेज़ टू पावर 5/2 a रेज़ टू पावर 5/2 कॉमन आ रहा है, बाहर कर देंगे। यहां से √2 बचेगा और यहां से -1 बचेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर आ गया। लेकिन अभी assume that a is equals to 0.1 भी तो दिया हुआ है, तो यहां पर हम a को पुट करेंगे 0.1। So this is the answer of this question कि भाई इस क्यूब में से फ्लक्स कितना निकल रहा है, 800 into 0.1 raised to power 5/2 √2 - 1। अब क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो देखिए बिना कैलकुलेटर के तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि 0.1 रेज़ टू पावर 5/2 आप बेयर हैंडेडली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं, अदरवाइज बोर्ड में ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सो इट इज 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट था कि भाई इसके अंदर चार्ज कितना है। तो भाई बी पार्ट ये जितना भी हमने यहां पे सॉल्व किया है ये सारा का सारा ए पार्ट है। अब जो इसका बी पार्ट है वो मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है। बाय गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ यूज करें यहां पर मैं जो ट्रिक यूज करने जा रहा हूं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट को स्टडी करना तो उसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो बाय गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू, यहां से अगर देखा जाए तो भाई Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, हम यहां से इसको यूज करेंगे। 5 हमने निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो Q इज इक्वल्स टू, यहां से 5 की वैल्यू पुट करेंगे 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, और चार्ज की यूनिट कितनी हो गई, कूलम। तो इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.05 को अगर 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। आप लोगों को ये बिना कैलकुलेटर के करना पड़ेगा, और आप 12वीं क्लास में आ चुके तो इतना तो कर ही सकते हैं। सो इट इज 1.05 इंटू 8.85 that is 9.3 और 10 रेज़ टू पावर -12 को आप पाई को लिख सकते हैं, पाई को कूलम। सो दिस इज द आंसर। तो ये आपके बी पार्ट का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से 2-3 बार करें, 2-3 बार अच्छे से इसको ट्राई करें, तभी आपको ये क्वेश्चन दिमाग में फिट बैठेगा। और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, और अगर ये आया तो 5 मार्क्स में ही आएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।